श्यान गाड़ी में बैठने के बाद कहता है कि सही में अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कल रात का जो पूरा हैंगओवर था वो तो अब तक नहीं उतरा है। और फिर तो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी अगले सेकंड उससे रियलाइज होता है कि उसके साइड में बैठी हुई शुई नहीं पता बट उसको तो कुछ ज़्यादा घूर के दिख रही थी। जिस पर अगले सेकंड उसे थोड़ा सा कहता है भी कि शुई अभी क्या तुम मुझे ऐसी बहुत घूरते हुए मुझे स्टेयर करना बंद करोगी और है क्या तुम मुझे बस थोड़ी सी स्लिप लेने दोगी। वो कहती कि अरे मैं भला तुम्हें कहाँ घूर रही थी, मैं तो बस विंडो से बाहर देख रही थी और कुछ नहीं। अब वो मन में कहती भी कि सही में जब सब लोग कार के अंदर बैठे तब से तो पूरा शांति हो गया, ये तो बस सोने की कोशिश ही कर रहे। और एक मैन जो कि थोड़ी टाइम पहले मुझसे इतना ज़्यादा फ्लैटी तरीके से बात कर रहा था, मेरे को ज़्यादा क्लोज था, वो अगले सेकंड जब हम लोग कार के अंदर बैठ गए वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन के इतना कोल्ड हो गया। ये चीज़ तो मुझे कुछ ज़्यादा अलग भी लग रही है। लेकिन तभी अगले सेकंड टोशान उसके हाथ की पकड़ लेता है, ये चीज़ को भी नोटिस करती है और अगले सेकंड उसके हाथ को बहुत पोलाइटली पकड़ के उसको थोड़ा सा हाथ से टाइट से पकड़ने लग गया था। लेकिन तभी अगले सेकंड जब शुई उसके हाथ को छुआने का ट्राई करती है तब तोशान उसकी इस बात को भी नहीं मानता। अगले सेकंड तो उसके हाथ को कुछ ज़्यादा टाइट से पकड़ लेता है। अगले सेकंड उसे कहता है कि ठीक है शुई, तो फिर जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे बिल्डिंग में छोड़ दूंगा और फिर जैसे तुम्हारा पूरा कंपनी का काम खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें बाद में तुम्हें लेने के लिए भी आ जाऊँगा, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। और फिर जब उसने ऐसे उसके हाथ को पकड़ के रखा हुआ था और उसने पूछा था कि क्या उसे पिकअप करने के लिए आ जाए, तब उसे हम कह के हाँ भी कहती है। डैन सीन सीधा शुई के वर्क प्लेस में शिफ्ट होता है, जहाँ पे जब उसने अपना थोड़ा सा काम कर लिया था और उसका ब्रेक चल रहा था तब वो कहती कि ठीक है तो मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेती हूँ, इसके पहले मुझे काम में जाना पड़े। और तभी उसे अपनी उसी न्यूज़ की ही थोड़ा सा पोस्ट दिखाई देता है जिसमें वो कह रही थी कि लाइफ हो लाइफ सही में भी तो मुझे सीधा मेरी लाइफ में पैदा होने के बाद इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ये देखो सारे लोग तो बस मुझसे काम ही करवा रहे। जिस पर कहती कि वो अच्छा ऐसा और तुम्हें शायद से कुछ ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा आजकल काम कर रही हो जो तुम ऐसा कह रही हो। जिस पर अगले सेकंड उसे उसका कोई रिप्लाई तो नहीं आता, बट अगले सेकंड उसे शान की इसका रिप्लाई आता है और वो कहती कि ओ वाह तो फिर आप अब तक ऑनलाइन थी और क्या आपको सही में मुझसे वो रिप्लाई दे के क्या आपको मुझे एम्बेरस करना चाहिए था। वो कहती कि अरे नहीं, मैं भले तुम एम्बेरस खा कर रही थी, मैं तो बस तुम्हारे पोस्ट को देख रही थी और कुछ नहीं। बट वेल तुम मुझे बताओ कि भला तुमने वापस से काम को कब स्टार्ट किया, और वेल वाई तुम्हारी जितनी जो भी यंग पर्सन है उसके अंदर क्या इतनी ज़्यादा लेजीनेस भरी रहनी चाहिए। और वो कहती कि वाह शुई तुम तो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मेरे अंकल की साइड ले रही हो और तुम तो उनकी तरह ही बात कर रही हो, तो फिर क्या ऐसा है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसको मेरे अंकल डेट कर रहे। वो कहती कि वेल इस बात पर तुम शांत रहो, मैं तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं दूंगी। वो कहती कि हाँ वेल मुझे तो लगा ही था कि जब मेरे अंकल के फ़ोन में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर माई लिटिल डियर बेबी से कुछ और चेंज कर लिया था और उन्होंने ऐसे रख दिया था, तब मैंने फिगर आउट कर ही लिया था कि पक्का पर्सन तुम ही होगी। वो एक्साइटेड होते हुए कहती कि ओह तुमने चीज़ को देखने के बाद ये एज्यूम कर लिया कि वो मैं ही थी, तो वेल क्या तुम्हारे जो अंकल है उनकी क्या पहले भी कुछ और ज़्यादा साइड चिक्स रह चुकी है जो तुमने ऐसे एज्यूम कर लिया। वो कहती कि अरे नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, बट मुझे पता है कि आप कभी भी ऐसी क्रिंज हरकत नहीं करोगी और पक्का मेरे अंकल ने वैसे नाम रखा होगा, इसलिए मैं बस ऐसे कन्फ्यूजन में थी और मैंने आपसे पूछा और कुछ नहीं। वो कहती कि अरे ऑफ कोर्स मैं तो वैसा कर ही नहीं सकती और भला मैं क्यों करूँगी। और जब उसने इसी बात को कह के अपना सीक्रेट रिवील कर दिया था तो वो कहती कि हाँ मुझे पता ही था कि वो इंसान आप होगी और मेरे जो अंकल है वो तो कभी भी ऐसी क्रिंज हरकत कर ही नहीं सकते, और मैंने आपको पकड़ लिया कि आपने उनका नंबर चेंज किया होगा। और फिर से लोगों का मस्ती मजाक खत्म हो जाता है और अगले सेकंड शाम होने के बाद शुई का वर्क भी। तभी मैनेजर आके कहती है कि ओके गाइस तो आज की हमारी पूरी मीटिंग खत्म होती है, बट हम मीटिंग खत्म करने के पहले एक बात, क्योंकि अभी पूरा मार्च का मंथ स्टार्ट हो गया और स्प्रिंग की जो एयर है और फ्लावर की पूरी ब्लूम्स और बाकी चीज़ें अच्छे से हवा में बह रही है और पूरा लव का सीज़न आ रहा है, तो तुम लोग इस चीज़ का भला पूरी तरीके से एडवांटेज उठाना और तुम लोग अपने से स्वीट और प्यारे से रोमांस को ढूंढने का भी ट्राई करना। वो पूछती कि वो चीफ एडिटर तो क्या आपने भी अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। वो कहती कि वेल इस बात का आंसर मैं तुम्हें देने नहीं वाली, बट वेल कुछ दिनों पहले जो बॉस है उन्होंने इंटरनेट कंपनी के और बाकी चीज़ों के लोगों को कहा था कि हम सारे डिपार्टमेंट के लोग मिलके एक मिक्सर का यानी कि कोई एक फंक्शन रखने वाले हैं। इसलिए हाँ शुई मैं ऐसा चाहती हूँ कि उस फंक्शन में तुम जरूर से आओ, क्योंकि बॉस ने मुझसे कहा था कि वो चाहती है कि तुम वहाँ पे जरूर से आओ, तो फिर क्या तुम मुझे ऐसा फेवर कर सकती हो। वो कहती कि अरे हाँ चीफ एडिटर जब आप मुझसे इतनी ज़्यादा पोलाइटली कह रही हो तो भले मैं वहाँ पे क्यों नहीं आऊँगी, और ऑफकोर्स मैं आऊँगी। और वो मन में कहती कि तो वेल अब शायद से मुझे अपने बॉयफ्रेंड शान से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं वहाँ पे जा सकती हूँ या फिर नहीं। जिस पर अगले सेकंड थोड़े टाइम बाद वो लोग एक दूसरे को बाय कहते हैं कि हम लोग कल मिलेंगे और आगे बढ़ने लग जाते हैं।
और तभी उसकी एडिटर उसे कहती भी कि बैठा शुई, अभी आज तो तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी दिख रही हो, जो कॉम्प्लीमेंट तुम्हें देना भूल गई थी। तो फिर वेल, तुम जब आज इतनी ज़्यादा अमेजिंग दिख रही हो तब क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं रात में घूमने भी वाली हो। उसे यस कह के आग भी बढ़ने लग जाती है और फिर अपने फ़ोन में देखते हुए कहती है कि शायद तो मेरा तब से ही बॉयफ्रेंड बन गए जब से उसने मुझे चेस किया था और हम लोग ने बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव किया था और टाइम स्पेंड किया था। तब से बेटा सही में क्या मुझे शान के कन्फेशन के बारे में केयर भी करना चाहिए था कि क्या उसने सामने से मुझे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया कि नहीं। बेटा शायद से मेरा मन ऐसा इसलिए भी कर सकता है क्योंकि वेल मैं चाहती थी कि हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट हो और हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो पास्ट के सारे मिस्टेक्स और गलतियों के बाद चालू हो, हम लोग की एक फ्रेश रिलेशनशिप हो। बेटा वेल एक बात भी है कि जो लोग को ज़्यादा ब्राइटली एक दूसरे को कन्फेस करते वो लोगों की भी ऐसी गारंटी नहीं रहती कि वो लोग का रिलेशनशिप जितना ज़्यादा ब्यूटीफुली एक दूसरे को कन्फेस करने के बाद स्टार्ट हुआ है वो एंड में भी इतना ही ज़्यादा हैप्पीली ख़त्म होगा। इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और फिर आगे जब शान उसको लेने के लिए आ गया था तो वो गाड़ी के पास बढ़ते हुए कहती कि बैठा शान और हम दोनों तो एक ऐसे पर्सन है जिनके पाथ तो शायद से कभी अपनी ज़िंदगी में क्रॉस करना ही नहीं चाहिए था। बैठा और क्योंकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अनप्लेजेंट स्टार्ट हुई थी, हम लोग की रिलेशनशिप की स्टार्ट थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बैठा येट सेम शांत शायद से मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है जिन चीज़ों को तुम्हें अपने इनर फीलिंग्स को देखते हुए ही बता सकती हो। और फिर इसी बात को कहते हुए उसके पास आग भी बढ़ने लग जाती है। हमें दिखाई देता है कि कैसे शान जब उसको पिकअप करने के लिए आया था तब उसने तो बहुत ज़्यादा फ्लावर के प्यार से बुके को लेके भी आया था और कहती कि अभी ये जो मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं क्या मैं इतना ज़्यादा एक प्रीशियस और कुछ ज़्यादा लकी इनफ लड़की नहीं हूँ जो इतनी ज़्यादा अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में पा पाई हो। और इससे सेम है मुझे तो मेरी इतनी ज़्यादा अच्छे और स्वीट से प्रेजेंट हो जो मेरा अभी प्रेजेंट का टाइम चल रहा है उसको एंजॉय करना चाहिए और इसको अच्छे से चेरिश करना चाहिए जैसे कि मैं ऑफकोर्स कर रही हूँ। और फिर सेकेंड वो गाड़ी में बैठने के बाद कहती है कि मस्ती में कि ठीक है मेरे ड्राइवर तो भले तुम कब मुझे मेरी मैंशन लेके जाओगे। वो कहते हैं कि अरे बस थोड़ी देर में हम लोग तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और फिर अगले सेकंड तो उसके साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक भी करने लग जाती है कि वेल क्या तुम मुझे रॉब करने के बारे में सोच रहे थे और बाकी चीज़ें। वो कहते हैं कि अरे मैं भले तुम्हें रॉब कैसे करूँगा क्योंकि मैं तो खुद ज़्यादा मेरे फादर के पैसों में ही रहता हूँ। बैठा वेल हम लोग की जो डेस्टिनेशन है शुई वो तुम्हारा मैंशन ही होने वाला है और मैं तुम्हें कहीं और पे लेके जाने वाला हूँ। जिस पर कहती कि वो अच्छा ऐसा है और तुम मुझे कहीं और लेके जाने वाले हो। और तभी हमें उसके पास की मेमोरी में पता चलता है कि कल रात को जब ये लोग चैट में बात कर रहे थे और शू ने इनडायरेक्टली उससे कहा था कि वेल शायद से कल जो मेरा मॉर्निंग में मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आने वाला है, मेरा बॉयफ्रेंड वो शायद से मेरे बहुत ज़्यादा बड़े फ्लावर की बुके को लेके भी आने वाला है। जिसमें शायद ने उससे कल तो कहा था कि वेल मैं बिजी हूँ और मैं तुम्हारे बुके शायद से कि नहीं ला पाऊंगा, बट तभी अगले सेकंड तो प्रेजेंट में उसके लिए बुके ला लिया था जिसको देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी और कहती कि ठीक है शान तुम्हें जहाँ चलना है तुम मुझे वहीं पे लेके चलो। और तुमने मेरी बस इनडायरेक्टली एक बात को सुन के तुमने मेरे लिए जो भी बुके को ला लिया उस फ्लावर के बुके को देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर जब वो लोग ऐसे कार में आगे बढ़ रहे थे तब तो वो जो इवनिंग थी तब तो इवनिंग भी कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी जिसको देख के शुभी कहती कि सेम आज की तो पूरी शाम है, ये शाम तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है। और वेल अभी का जो पूरा मोमेंट है जहाँ पे मैं शान के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ तब तो मुझे अपना शान के पूरा मोमेंट भी कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शायद से मेरे शान के एक नए चैप्टर के लाइफ के नए चैप्टर का कुछ ज़्यादा अच्छा सा स्वीट बिगिनिंग है। वो दूसरी तरफ शान उसको देख के कह रहा था कि मैं भी वैसे ही चाहता हूँ कि मैं शुरू को जितनी ज़्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल बिगिनिंग दे सकता हूँ हम लोग की रिलेशनशिप की उसको मैं उतनी ज़्यादा स्वीट और प्यारी सी ब्यूटीफुल बिगिनिंग देख पाऊँ और हम लोग का रिलेशनशिप ऐसी बहुत ज़्यादा बढ़िया से आगे बढ़ते रहे।